नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज बात करेंगे गड्ढे में सड़क। जी हां, उत्तर प्रदेश की सड़कों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। गड्ढों का जाल है, सड़कें बेहाल हैं। बरसात शुरू होने के बाद स्थिति और खराब हो गई है और इन गड्ढों में पानी भर गया है। कल ही नेशनल एक्सप्रेसवे के कुछ भाग के धंसने की खबर ने धमाल मचा दिया है। ऐसे में टूटी सड़कों और पानी भरे गड्ढों ने लोगों के जीवन पर खासा असर डाला है। ऐसे में सवाल है, आखिर सड़कों के गड्ढे कब भरेंगे? इसी पर बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री द्वारा यूपी के बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई थी। उद्घाटन के वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि उद्घाटन के 6 दिन के अंदर ही एक्सप्रेसवे की रफ्तार पर पानी फिर जाएगा। यूपी में मानसून क्या मेहरबान हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण की पोल खुल उठी। पहले जालौन में एक्सप्रेसवे के धंसने और बांदा में दीवार गिरने से एक्सप्रेसवे के निर्माण पर अब सवाल उठ रहे हैं। जालौन के बाद बांदा मुख्यालय से चैतारा गाँव को जाने वाली सड़क में अंडरपास के पास बने ब्रिज की दीवार ढह जाने का है। ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अंडरपास के ब्रिज के पास बनी दीवार ढह गई। कार्य में गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। काम के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दीवार ढह गई है। ग्रामीणों को बारिश के मौसम में आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, योगी सरकार पार्ट 1 में सड़कों के गड्ढों को लेकर बड़ी राजनीति हुई थी। सीएम योगी ने खुद सड़क के गड्ढों को भरने को लेकर उम्दा सड़कें बनाने के निर्देश जारी किए थे। एक बार फिर यूपी में सड़क के गड्ढों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब वो मंत्री थे तो यूपी में सबसे ज्यादा सड़कें और ब्रिज बनते थे। 12 से 16 तक भी बजट की कभी जब भी हमने स्वीकृत किया तो हमारे यहाँ तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब बजट मिला तभी सड़कें बनी, पुल बने, काम हुए, गड्ढे नहीं मिलते थे। तो आज जो बजट जब नहीं मिलता है, देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा और तब ये दोनों तब होंगे शुरू जब बजट हो। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर आराधना मिश्रा ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने हाल ही में किया, वो भी पहली बारिश में ही धंस गया, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार हम लोग सदन में उठाते रहे कि गुणवत्ता में लगातार जो सरकार अपनी जितनी भी ये ईयरमार्क कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता में बहुत बड़ा एक सवाल उठता है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले किया हो। वो एक्सप्रेसवे अगर पहली बरसात में ढह जाए तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार की कार्यप्रणाली पर तत्काल इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सड़कों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। सड़कों में गड्ढों का जाल है, सड़कें बेहाल हैं। बरसात शुरू होने के बाद स्थिति और खराब हो गई है, उस पर से सियासत जमकर हो रही है। ऐसे में सड़कों के गड्ढे कब भरेंगे, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो शिवपाल सिंह यादव कहना है कि उनके वक्त बहुत सारी सड़कें बनी, उस वक्त गड्ढे नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव ने सड़कों पर गड्ढे को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि बजट और गुणवत्ता दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। जब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था तो सड़कें और पुलों का निर्माण सबसे ज्यादा किया था। कई मुद्दों पर शिवपाल ने अपनी बात रखी। शिवपाल यादव ने के न्यूज के साथ बातचीत में क्या कुछ और कहा, आपको सुनाते हैं। आज अब सड़कों की स्थिति दयनीय है, गड्ढे हैं, बरसात का पानी भर रहा है उसमें। क्या पीडब्ल्यूडी विभाग निरंकुश हो गया है, कार्य नहीं कर रहा, क्या है पूरा सिनेरियो? अब सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनके मंत्री को ध्यान देना चाहिए, सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। जल्दी बजट पास करें, जल्दी उन पर कार्रवाई करें, जल्दी स्वीकृतियाँ करें, तेजी से काम हो। जी सर, मेरा एक बहुत मन से मैं बहुत दिनों से इस सवाल को पूछना चाह रहा था, कभी मौका नहीं लगा। आज मैं अपने मन का सवाल आपसे पूछता हूँ। क्या कारण है कि आज तक किसी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की मुख्यमंत्री से नहीं बनी? चाहे आप हों, चाहे नसीबुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे अब जितिन प्रसाद जी हों, कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री से जो है वो सीधे तौर के ऊपर आमना सामना होता है। क्या कारण है सर इसका?
नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमारी नेताजी से भी खूब बनी थी। नेताजी भी तो क्या 2003 से 7 में थे, 3 से 7 में थे। नेताजी ने कभी हम जो बजट स्वीकृत के लिए भेजते थे बनती थी। और जहाँ तक देखिए 12 से 16 तक भी बजट की कभी जब भी हमने स्वीकृत किया तो हमारे यहाँ तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब बजट मिला तभी सड़कें बनी, पुल बने, काम हुए, गड्ढे नहीं मिलते थे। तो आज जो बजट जब नहीं मिलता है, देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। और तब ये दोनों तब होंगे शुरू जब बजट होगा और समय से सब स्वीकृतियाँ होंगी, समय से बजट पहुँचेगा और समय से फिर अच्छे अधिकारियों को लगाया जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। मेनका गांधी और वरुण गांधी बताए जा रहे हैं ममता बनर्जी जी के संपर्क में हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ नई सुगबुगाहट नए तौर पर राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। आपका क्या मानना है सर? अगर वरुण गांधी ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन करके कुछ एक तीसरा मोर्चा बनाने की टाइप की शक्ल लेते हैं और लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जब भी हम निर्णय लेंगे, जब भी कोई बात होगी, आपको पता चल जाएगा। अभी हम कोई जल्दी में निर्णय नहीं ले रहे। समय आएगा तब ये सब बातें आपके सामने आ जाएंगी। शिवपाल जी ने कहा है कि अभी कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग पर बात की है। मुर्मू को जो है वो उन्होंने बधाई दी है और कहा है कि उनकी जीत में शिवपाल यादव जी का भी वोट शामिल है। लखनऊ में कैमरा पर्सन समीर के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अभी पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन अभी हाल ही की अगर बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, जो औरैया जौलान से होते हुए बांदा तक पहुंचता है और जहां पर जो सड़क है वो धंस गई है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अनवर रजा जुड़ गए हैं, संवाददाता बांदा से। इसके अलावा माजिद अरमान हमारे साथ जालौन से। माजिद, आप ही के पास आएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अचानक सड़क धंस जाना किस ओर इशारा कर रहा है? जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया? माजिद, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हेलो जी माजिद, आपकी आवाज आ रही है। जी, बता दें कि 296 किलोमीटर जिस तरीके से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है, उसको कहीं ना कहीं जल्दबाजी जो आप बता रहे जिस तरीके से, तो 35 महीने का समय था इसको बनाने के लिए और 28 महीने में वहां पर इसको बना के जब तैयार किया गया, तो जो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं वाहवाही लूटने को लेकर जिस तरीके से जल्दबाजी की गई है, तो वही जो लोग को विपक्ष को मौका मिला कहने के लिए। तो लगातार जो विपक्ष जो चिल्ला रहा है, तो उनकी बातों पे अगर ध्यान दिया जाए तो जो 28 महीने में पुल बना के जो तैयार किया है वाहवाही लूटने के लिए, हालांकि जो वादे और दावे किए जा रहे थे, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि पुल जो बनाया गया है, जिस तरीके से हाईवे एक्सप्रेस बनाया गया है, वो विदेशी जो इसमें इंजीनियर लोगों ने इस पे कार्य किया है, तो लोगों को बोलने का जो मौका मिला है कि जो विदेशी जब इंजीनियर इसमें आके कार्य करते हैं, तो इस तरीके की जो गड्ढे और जो रोड चटके जो नजर आ रहे हैं वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो हालांकि हमारी यूपी लोग कुछ अधिकारी, संबंधित अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि जी जिस तरीके से हम लोगों ने इस पुल को तैयार किया था, तो वो कहीं ना कहीं इसमें पानी की जो मार थी वो सही तरीके से नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनकी इसमें चूक रही, बताया है उन्होंने। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि तैयारी पूरी है। जिस तरीके से सड़क को पानी दिया जाता है और धूप लगती है, वो पानी इस तरीके से नहीं मिला है जो रोड से चटक गया है। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की और लोगों की जो लगातार चिल्ला रहे हैं कि क्या जरूरत थी इतनी जल्दी इसको बना के तैयार करके उद्घाटन करने की, क्यों इतनी जल्दी इसको उद्घाटन किया गया जब आपके पास समय था और समय रहते आप इसको और निरीक्षण कर सकते थे, इसमें और जांच कर सकते थे, इसकी परख और कर सकते थे, इस पे गाड़ी चला के देख सकते थे। क्या जरूरत थी जिस तरीके से आपने 28 महीने में मात्र इसको तैयार करके इसकी घोषणा कर दी? तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर सामने आ रहे हैं। तो अब लोगों के दिलों में जो डर अभी आ गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जब गाड़ी लेकर निकले तो पुल के जब एक हिस्सा इस तरीके से सकता है, रीड इतनी लंबी नहीं है ना,
आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि 296 किलोमीटर का रन है और फास्ट गाड़ियां चल रहा है, इस तरीके से कहीं बीच में कोई घटना न घटित हो जाए, इसको लेके लोगों में अभी से शंका पैदा हो गई है, डर पैदा हो गया है। तो हालांकि उस रोड को बना दिया गया है, लेकिन रोड बनाने के बाद यही खत्म नहीं होती है, लेकिन सवालिया निशान ये उठते हैं कि रोड चक्का कैसे, गड्ढा कैसे हुआ, धक्का कैसे। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे लोगों के जहन में जरूर दौड़ रहा है कि इतनी लागत से बनने वाला ये 296 किलोमीटर चित्रकूट से दिल्ली वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको यहाँ प्रकाशित किया था, आखिर वो इस तरीके से कैसे ध्वस्त हो गया। तो ये सवालिया निशान यहाँ पे पैदा हो रहा है। तो इसको लेके लगातार लोगों में जो कयास लगाया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बंदर बाट हुआ हो पैसा, या कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी दिखाकर बाबाई लूटने की बात हो। तो तमाम एक सवालिया निशान यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ है, तो लोगों में अभी जो डर जो है वो लोगों ने कहा है कि जब तक इसका परीक्षण पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है, जब तक इस पे ये लोग दावा नहीं कर देते हैं कि ये कहीं ना कहीं मजबूत है और इस पे बिंदास लोग जा सकते हैं, इसको लेके लोगों में अभी से एक शंका पैदा हो गई है कि हम इसको कैसे इस पे सफर करें। हालांकि इसमें विदेशी पर्यटकों को आना है और दिल्ली से जो चित्रकूट लोगों को एक धार्मिक नगरी पे जाना है और काफी बड़ी ये सड़क जो बनाई है, इस पे लोगों का आवाज जो लगातार एक दिल्ली से कांटेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में जरूर दौड़ रहा है कि इसको लेकर लोगों में एक डर भी बना जा रहा है। इस पूरी घटना को लेकर आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, एनडी द्विवेदी जी हैं, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं। सर, स्वागत है आपका चर्चा में। एनडी द्विवेदी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एनडी द्विवेदी जी के पास हम आएंगे। हमारे साथ अनवर राजा बने हुए हैं बांदा से, हमारे संवाददाता। अनवर, जो एक्सप्रेसवे की सड़क धंसी है, जो बांदा के लोग हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या लोगों में डर बन रहा है और लोग बयानबाजी भी बहुत हो रही है इसको लेकर कि बहुत जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया? अनवर हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। शैलेंद्र, पूरा मामला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है, जहां आज सुबह जो है कनबारा के पास में है जो जगह है, वहां पर वो धंस गया है। पूरा जो पुल है वो पूरी तरह से जो बना हुआ था, पुल बना हुआ था, पुल के नीचे से ही बगल से साइड से ही पूरा जो सीमेंट का बना हुआ था वो पूरी तरह से धंस गया है। और फिर आनन फानन में जेसीबी वगैरह मंगाई गई है। हालांकि छुपाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया और इसको वायरल कर दिया। पूरा मामला जिस तरह से इन्होंने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया दो दिन पहले, इसके पहले भी अब जो जिस तरह से विपक्ष जो बात कर रहा है, जिस तरह से कि एक्सप्रेसवे में जल्दबाजी कर दी गई है, एक्सप्रेसवे में जो बहुत सारा भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार कौन है? अगर इनमें घटनाएं घटेंगी तो जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ी बात। और विपक्ष हमेशा से, इसके पहले भी बीएसपी सरकार थी और उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक पुल बनाया हुआ था, सेतु बना हुआ था, जो चिल्ला का सेतु था, और वो 40 दिन से पहले ही वो कहीं से टूट गया था। तो उस टाइम पे भी विपक्ष ने उस पर विरोध किया था कि देखिए 40वां भी नहीं हुआ, 13वीं भी नहीं हुई और मर गया। मतलब अभी उद्घाटन से पहले 13वीं और 40वां हो गया। इसी तरीके से इनका भी अभी बता रहे हैं लोगों ने कि 3 और 12वां भी हो गया। इसी तरह से एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा चल रही। तो जिस तरह से पूरी तरह से जो है लोगों में जो डर है, लोग जिस तरह से उस पर यात्रा करने के लिए कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। कौन पहले तुम पहले की बात चल रही है। बिल्कुल माजिद, इसके पहले जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था उसको लेकर भी काफी बयानबाजी हुई थी। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनका कहना है कि मेरे वक्त पर ये काम शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा जो ज़मीनें किसानों की थी हमने उसको एक्वायर कराया, लेकिन अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है और ये जो घटना सामने आई है इसको लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। क्या टाइम से पहले तैयार कर देना एक उपलब्धि के तौर पर अब देखें, क्योंकि सरकार तो कह रही है हमने तय समय से पहले ही से तैयार कर दिया, और ऐसी जल्दबाजी क्या थी? ये बिल्कुल बता दें, विपक्ष का तो कहना ये है कि जो बाबाई लूटने का जो कार्य जो
मोदी जी हमेशा से करते आए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष इसको सामने लेके जो निशानेबाजी कर रही है, यही वजह है कि लोग बात जो चिल्ला रहे हैं कि ये जिस तरीके से 35 महीने के समय को लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार करना था, वो 28 महीने में आपने तैयार कर दिया, तो कहीं ना कहीं कोई ये वाहवाही लूटने की बात तो सामने आ रही है, जिसको लेकर लोगों ने जो बातें करना शुरू कर दी है, विपक्ष ने जो निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो यही बात है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो लापरवाही जो निकल कर आ रही है, जैसे कि अभी बताया गया कि इसके जिम्मेदार कौन है, जो इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता और पुल में कोई 1-2 लोगों का ज्यादा घटित हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होता? हालांकि 2-4 गाड़ियां जो उससे टकराई थी, गड्ढे में गिरी हैं, उसमें 2-4 लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बाद से तत्काल प्रभाव से उसको पुल को सही भी किया गया। लेकिन जो आने वाले समय में लोगों के दिल में जो डर भर गया है कि उसको कैसे निकाला जाएगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक जांच का विषय है। बहरहाल जिस तरीके से विपक्ष को मौका मिला है, लगातार विपक्ष जो है नारेबाजी प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और बड़े नेता उनके जो है घटना पे जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं, जांच टीम उन्होंने अपनी बना ली और लगातार जिसको लेकर वो लोग आवाज भी उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पुल को बनाया गया है, जिस सड़क जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बनाया गया है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें लोगों को रोजगार मिलना था और बहुत बड़ा इवेंट करके उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये सब जो बातें मौजूदा सरकार को जो मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इस पे निशाना जरूर बना रहे हैं। हालांकि कोई भी बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का बोलने को तैयार नहीं है और साथ ही जो प्रशासन है वो भी बोलने को तैयार नहीं है। लाख पूछने के बाद भी उनका जवाब ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई एक छूट जरूर किसी मजदूर या किसी कारीगर से हुई है। इतनी बड़ी गलती हमारे जो इंजीनियर हैं उनसे नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने तो पूरे जो एक्सप्रेसवे को जांच पड़ताल के बाद ही बनाया है। तो इसको लेकर अब ये सवालिया निशान जो उठ रहे हैं, तो इसका जवाब देने वाला कोई यहाँ पर अभी है नहीं। बहरहाल लेकिन विपक्ष जो अपनी बात कह रहा है उसको उन्होंने बताया है कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, चोटियाल होकर लोग रोजगारी करेंगे। बिल्कुल, विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना, लेकिन ये जो मामला है ये काफी चौंकाने वाला है कि यहाँ पर तो सरकार भी आपकी थी, आपके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ और अगर ऐसी लापरवाही नजर आएगी तो सवाल तो उठेंगे। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ पीडब्ल्यूडी से इंजीनियर जो हैं वो जुड़ गए हैं, एनडी द्विवेदी जी। एनडी द्विवेदी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। एनडी द्विवेदी जी, मामला सामने आया पूर्वांचल, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, कैसे देखते हैं? सड़क धंस गई, एक हफ्ता भी नहीं बीता उद्घाटन का। जी जी। सीधे तौर पर लापरवाही मानेंगे? निश्चित रूप से जहां तक मैं उसको समझ पा रहा हूं, ये थोड़ा सेटलमेंट हुआ है, जो मिट्टी है उसका सेटलमेंट हुआ है और इतना बड़ा जब निर्माण होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन किस स्टेज पे क्या कमी हुई इसका हम लोगों को निरीक्षण करना चाहिए। और कहीं ना कहीं निर्माण कार्य करते समय, क्योंकि अब स्थितियां ये हो गई हैं कि ज्यादातर कार्य जो है वो ईपीसी मोड पे कराए जा रहे हैं और अथॉरिटी इंजीनियर उसके लिए हायर किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं होते हैं। अथॉरिटी इंजीनियर गवर्नमेंट हायर करती है, तो अथॉरिटी इंजीनियर का दायित्व होता है कि स्टेज वाइज चेक करते हैं और स्टेज वाइज चेक करने के बाद ही उस पर अगली स्टेज का कार्य होता है। तो कहीं ना कहीं क्या खामी रही, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अर्थवर्क का सेटलमेंट हुआ है, मिट्टी बैठी है और मिट्टी के बैठने की वजह से ये धंस गई है सड़क वहां पे। तो इसका जरूर इसकी जांच की जानी चाहिए कि कहां से क्या कमी रह गई। लेकिन एनडी द्विवेदी, जैसे आप कह रहे हैं अथॉरिटी इंजीनियर जो है वो अब अलग हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना। अभी जो मिट्टी धसी है और इसी मिट्टी में गाड़ी भी धस जाती तो लोगों की जान भी चली जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये कार्य ईपीसी मोड पे कराया गया, ये सरकार ने पैसा दिया, टेंडर हुआ, प्राइवेट इंजीनियर को, प्राइवेट ठेकेदार आते हैं वो प्राइवेट होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं यहाँ पे वो भी प्राइवेट है, मतलब अथॉरिटी इंजीनियर भी प्राइवेट हायर किया गया। जो सुपरविजन है वो अथॉरिटी इंजीनियर का है और अथॉरिटी इंजीनियर के ऊपर एक और एजेंसी वहां पे लगाई गई है, राइट्स संस्था है, जो उसको भी सुपरवाइज करती है। तो इन लोगों की कहीं कहीं जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखें कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल उस पर नहीं है। सरकारी इंजीनियर उस पर जो है चेकिंग पे नहीं है, जो स्टेज वाइज चेकिंग है वो अथॉरिटी इंजीनियर कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना लंबा एक्सप्रेसवे कोई एक ठेकेदार तो बनाता नहीं है, इसमें कई ठेकेदारों की सहभागिता होती है।
मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ चौहान साहब। हमारे यहाँ बीकानेर से लालगढ़ से कोलायत के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी और वो सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर बिछा दी गई थी और उस पे डीआरएम बंसाली को अवार्ड भी मिला था और प्रमोशन भी हुई थी। तो ये समय से पूर्व भी कई बार जो है गलतियां हो जाती हैं, मैं मानता हूँ, परंतु इसमें जो है वो लेबर की तरफ से कह सकते हो, बरसात का मौसम है उसमें तो जमीन धंस गई हो, कहीं जो है काम पूरा ना किया गया हो, कहीं 100 कमियां हो सकती हैं, मगर इसको नजरअंदाज भी किया जा सकता है। परंतु मैंने ये देखा कि कल के न्यूज ने इसको जिस शिद्दत से उठाया इस मुद्दे को, उस मुद्दे को अब जो है रंग दिख रहा है और सरकार इस पे कदम उठा रही है। मैं के न्यूज को इसके लिए धन्यवाद ही देता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया आपकी राय के लिए। और हमारे साथ एक विधायक जी जुड़ गए हैं कालपी से, मनोज चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। मनोज जी, ये जो घटना सामने आई है, अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का और ये सड़क धंस जाती, क्या कहेंगे? हेलो, माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं मनोज जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है आपकी। पहले तो आप नाम सुधारें, विनोद चतुर्वेदी नाम है मेरा। आप मनोज चतुर्वेदी कह रहे हैं, विनोद चतुर्वेदी नाम है। जी विनोद चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? किस घटना को? आप घटना तो पूछे। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क धंस गई है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और सड़क धंस जाना, कैसे देखें इसे? लापरवाही बरती गई। ऐसा है कि जब अति उत्साह में, क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस पूरा बना है? मैं अभी होके आया हूँ चित्रकूट, आज लौट रहा हूँ। अभी कम से कम उसको बनने में लगेंगे 4 महीने। और यहाँ इटावा की तरफ भी जो हालत है, जो जल्दबाजी में कार्य किए गए कि समय से पूरा, ये रिकॉर्ड दिखाने के लिए, भाई सरकार तो पब्लिक सिटी पे है ना। सरकार धरातल की बात नहीं करती, पब्लिक सिटी की बात करती है कि हमको पब्लिक सिटी मिले, वरना अभी इसका टाइम भी कम पूरा नहीं हुआ था। और जिस तरह से काम किया गया उसमें तो धंसना ही था सड़क को। जी विनोद जी, आप कह रहे हैं आप चित्रकूट से लौट रहे हैं, तो आपको ये जो सड़क धंसी, इसके अलावा और कौन सी कमी नजर आई है? पूरी ईमानदारी से बताइएगा, इस तरह से मत बताइएगा क्योंकि आप विपक्ष में हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहा जाता है, बाकी पार्टियां का तो काम है आरोप लगाना, अच्छा काम भी करेंगे तब भी आरोप लगाया जाएगा। ईमानदारी से बताइए, जब आप इस यात्रा, इस सफर में और क्या खामियां नजर आई? जैसे आप कह रहे हैं कि ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है। खन्ना एक जगह है, कबरई से खन्ना, आप सुन रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। महोबा में एक जगह है कबरई से एक जगह है खन्ना। अच्छा, ये सड़क खन्ना तक बनी है। खन्ना से लेके चित्रकूट तक, इसमें बीच में अभी कई पुलों के निर्माण होना है, 2 या 3 पुलों के, ईमानदारी से बता रहा हूँ जी। और जब नीचे उतरते हैं तो कच्चे में जाती है 100-200 किलोमीटर नीचे जाएगी गाड़ी, फिर ऊपर चढ़ेगी गाड़ी, क्योंकि वहाँ जो है पुलों के निर्माण नहीं हुए और सड़क का निर्माण भी अधूरा है। ये मैं तो आपसे कहूंगा कि आप ही इसका निरीक्षण कर लें। बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग कहेंगे तो ये निश्चित है कि ये कह देना कि विपक्ष का। नहीं, हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से बने हुए हैं, हम लगातार उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्माण कार्य में और क्या लापरवाही बरती गई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपनी बात के न्यूज के सामने रखने के लिए। एक और हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रदीप जैन जुड़ गए हैं। प्रदीप जैन जी, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस की घटना सामने आई है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, निर्माण कार्य जो है, जो सड़क है वो धंस गई, क्या कहेंगे? नहीं, एक तो इसका बुंदेलखंड एक्सप्रेस नाम बदलकर इसको खतरनाक सड़क घोषित कर देना चाहिए। कोई दुनिया की ऐसी सड़क नहीं होगी जिसको किसी देश का प्रधानमंत्री उद्घाटन करे और वो उसके अंदर सड़क बैठ जाए।
अंडरपास की स्थिति ये है, हम लोगों ने देखा पैर मारने से दामन निकल रहा था। पूरी की पूरी सड़क गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा गया, और इसमें अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हम वहां गए तो हमने मौके पे देखा कि 15-16 साल के बच्चे जिसके गड्ढा हुआ था आप काम कर रहे थे। आप बताइए, ये हमारे प्रदेश के योगी जी और नितिन मोदी जी देश को किस दिशा में, क्या जल्दबाजी थी? सड़क कहीं उठ के भाग रही थी क्या? अगर एक बरसात के बाद में उद्घाटन हो जाता, गुणवत्ता और सारे कार्य हो जाते, तो इसमें क्या बिगड़ रहा था? तो प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं, जल्दबाजी की गई है या निर्माण कार्य में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो ठीक नहीं है, या अधिकारियों की लापरवाही है कि जल्दबाजी में इन्होंने इस तरह से शुरुआत कर दी कि आइए आप उद्घाटन कीजिए? प्रदीप जी, ईडी वालों को, जो ईडी वाले यहाँ वहाँ ऐसे लोगों का जिनका इतिहास त्याग से भरा है, उनको परेशान कर रहे हैं, जिस पर पूरा देश आंदोलित है। जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है आंखों के सामने, 14,800 करोड़ रुपए के निर्माण में गड्ढे ही गड्ढे हो रहे, एक जगह नहीं। अभी हम लोग अंडरपास देख के आए। अभी तो फिलहाल प्रदीप जी एक ही जगह का मामला सामने आया है जहां पर सड़क धंसी है। आपका क्या कहने का मतलब है कि और भी ऐसे एक्सप्रेस में जगह है जहां पर इस तरह की बात सामने आई है? जहाँ पर ये स्थिति आपको दिखाई देगी। शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, संजय हैं वाराणसी से। संजय, आप अपनी बात कह सकते हैं। संपादक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं वाराणसी से संजय प्रभुदास बोल रहा हूँ जी। और ऐसे ज्वलंत मुद्दों को आप अपने चैनल से दिखा रहे हैं, ये तो बहुत ही समाज में इन चीजों को आना चाहिए और ऐसी चीजों को ला के लोगों को बताना चाहिए कि जनता के पैसे का किस तरह से बंदरबाट हो रहा है। लेकिन एक और बात है संपादक जी, कि जनता को विकास के नाम पे और जिस तरह से शराब पिला पिला के, जिस तरह से लोगों से टोल टैक्स वसूल के, और वो शराब पी के आता है सड़क पर और उसकी जाई जाती है। तो संपादक जी, आप इस पे भी जरा सा आप अपने कार्यक्रम में अगर रखते कि देश में शराब जरूरी है। बिल्कुल, हम हर मुद्दे पर अपना कार्यक्रम करते रहते हैं जो जनता के हित से जुड़ा है और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आपकी राय के लिए शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जहां पर सड़क धंसी है, जिसको लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। शानू हमारे साथ बने हुए हैं, शानू के पास आएंगे। उससे पहले एक हमारे साथ प्रमोद आजाद हैं, समाज सेवी हैं बांदा से। प्रमोद आजाद, बांदावासी जो हैं बड़े खुश थे कि एक बड़ा एक्सप्रेसवे में मिल रहा है, एक बड़ी सौगात। ये जो घटना सामने आई, सड़क धंस गई है, कैसे देखते हैं अब इसे, क्या कहेंगे प्रमोद? मुद्दा को आप सामने लाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बांदा का सवाल नहीं है। बांदा में तो सारे रोडों की स्थिति खस्ताहाल है, बद से बदतर है। लेकिन जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है, इसको अगर सही अर्थों में कहा जाए तो चूंकि ये मोदी जी का, योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, बुंदेलखंड को स्वर्ग बनाने का जो सपना देख रहे थे, तो स्वर्गवे एक्सप्रेस इसका नाम अगर रखा जाए। ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है, 296 किलोमीटर में सैकड़ों जगह कहीं परत निकल गई है, कहीं धंस गई है। और सही अर्थों में ये कहा जाए कि जैसे माँ के पेट में बच्चा 9 महीने में तैयार होकर पैदा होता है, तो अगर आप 6 महीने में उसको पैदा कर देंगे तो हमारी भाषा में उसको ओछाहिल कहते हैं। आप सही अर्थों में ये है, सरकार आपकी है, शासन सत्ता आपकी है, अभी आपको रहना है, तो सवाल क्या, इतनी जल्दबाजी में 35-36 महीने में बनने वाली सड़क को अगर 28 महीने में आप तैयार करेंगे तो कैसे तैयार हो सकता है? एक सवालिया निशान पैदा करता है। दूसरी बात, उसको मार्च 23 तक तैयार होना था, फरवरी में आप 20 में आधारशिला रख रहे हैं और 8 महीने पहले आप उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन का मतलब होता है जनता को कोई चीज समर्पित की जाती है जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। सही अर्थों में बुंदेलखंड एक्सप्रेस में पूरी तरह से दावे के साथ कह रहा हूँ, तैयार ही नहीं है। आप देख लीजिए चित्तूर से अररिया इटावा तक, अभी उसमें बहुत कमियां हैं। आप इतना आनंद फानन में क्यों तैयार कर रहे हैं? दुर्भाग्य का विषय है, जिस जिले से आदरणीय मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, सबसे पहले वहीं दिखाई गई सड़क, वहीं धंस गई। तो क्या है, इतना जल्दबाजी क्यों देश के साथ? बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं, जल्दबाजी क्यों की गई, थोड़ा और वक्त लिया जा सकता था। आप सभी लोग बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय जय महातारी, जय जय महातारी। धानी रंग माँ सजे है, धानी रंग माँ सजे है, छत्तीसगढ़ महातारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महातारी। हसिया बाली हाथ मसो किसम फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जहां पर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। आनन फानन में उसको ठीक करने का काम बहुत जल्द शुरू किया गया और अब खबर आ रही उसे ठीक भी कर दिया गया है, ताकि जो फजीहत, जो मजाक है वो ना बने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये सड़क धंस गई थी। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि क्या जरूरत है कि इतनी जल्दी आपने उसका उद्घाटन कर दिया, क्या थोड़ा और वक्त नहीं लिया जा सकता था? अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ शानू बने हैं बरेली से। शानू, आप ही के पास आएंगे। कैसे देखते हैं कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है या जल्दबाजी दिखाई गई? देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल निर्माण कार्य की बात की जाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तो जाहिर सी बात है उसमें लापरवाही बरती गई है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि जब निर्माण होता है तो जो उसमें पीडब्ल्यूडी की टीमें हो या फिर और उनके इंजीनियर हो, सभी लोग उसमें बारीकी से उसकी छानबीन करते हैं और उसके बाद ही उसको ओके करते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की इसमें लापरवाही है जिसमें छानबीन नहीं की गई या उसको बारीकी से नहीं परखा गया। जब रोड पड़ती है या फिर जो पुल निर्माण होते हैं या फिर सड़क निर्माण होते हैं तो उनको बहुत एक उसमें जिस तरीके से हम लोग जिलेवार की बात करें तो लगातार उसमें कई प्रकार के उसमें उसको इंस्पेक्शन किए जाते हैं। इंस्पेक्शन के बाद ही उसकी फाइल को ओके किया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल हो गया है और चर्चा इतनी बड़ी हो गई है कि जो सरकार है उसकी इस समय मजाक का विषय बन गई है कि एक पीएम मोदी ने जो है उसका उद्घाटन किया और 5 दिन के भीतर ही उस सड़क धंस गई और उसके कई हादसे होने से बच गए। तो बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और शैलेंद्र, साफ तौर पर से जो विपक्ष है उसके लिए यह मुद्दा मिल गया कि हमने जो एक्सप्रेसवे दिए वो आज तक चल रहे हैं और जो इन्होंने एक्सप्रेसवे दिए वो सिर्फ 5 दिन के अंदर ध्वस्त हो गए हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल शानू, लौटेंगे आपके पास। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नीतू लखनऊ से। नीतू, अपनी बात कही। जी हाँ भैया, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। जब मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तब आप समझ सकते हैं लखनऊ की सड़कों का क्या हाल होगा।
पहली बरसात में जब बह गया है ये ड्रीम प्रोजेक्ट उनका, तो अब भगवान ही मालिक है बस भैया, समझ लीजिए। और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, निर्माण सामग्री लगता है लगाई ही नहीं गई। जितना पैसा इन्होंने एक्सप्रेस वे के प्रचार में खर्च किया, उतना अगर बनाने में खर्च करते तो कुछ स्थिति और होती। अब ये उस पे एक्सप्रेस वे जो बनाया गया था यमुना एक्सप्रेस वे, उस पे तो उन्होंने फ्लाइट लाइट उतरवा लिए थे, अब इस पे उतरवा कर देखें। और अब तो ये लग रहा है कि कोई भी एक्सप्रेस वे बने तो महीना 2 महीना उस पब्लिक को उस पर चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। शुक्रिया नीतू आपकी राय के लिए। माजिद, जैसा कि हमारे दर्शक बोल रहे थी कि अगर कोई एक्सप्रेस वे का निर्माण होता है, उद्घाटन होता है, तो इंतजार करे पब्लिक इस घटना के बाद कि पहले हम देखें कि कैसा सब ठीक है तब हम इस पर सफर करें, क्योंकि ये तो मौत की दावत वाली बात है कि अगर ये हादसा और खतरनाक हो सकता था, जिस तरह से ये खबर सामने आई, कार फंसी, दूसरी कार फंसी, फिर उसको रोक दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोग आलोचना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल सच है कि अगर इस छोटी सी घटना ने जब इसकी पोल खोली तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में आगे चल के कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अभी तो ये पहली बारिश थी जिसके 5 दिन बीते थे और 5 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, और इसके बाद एक घटना घटती है तो लोगों को कहने का मौका जरूर मिल जाता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे वो दोबारा बोलने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसकी कमी कहाँ रही, क्यों इस तरीके से घटना हुई, कहाँ लोगों की चूक हो गई है, कि किस इंजीनियर से चूक हुई है और किस यूपीडा के अधिकारी से चूक हुई है, क्यों इसकी जांच नहीं की गई है। तो ये जो लीपापोती कर लोगों जो पल्ला झाड़ के अपने अपने बस्ते से हट के लोग जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को और मौका मिल रहा है बोलने के लिए। जो विपक्ष बोल रहा है, घटना स्थल पे जाके विपक्ष लोगों से बातें कर रहा है, प्रदर्शन तक करने की इसकी नौबत आ गई है। तो ये सब सारी चीजों का पहले से ख्याल रखना चाहिए था कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम उसको बना के शुरू कर रहे हैं, लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं और बड़ी बड़ी उसमें बातें कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के ये कि ध्वस्त हो या पूर्ण रूप से इसकी जांच करा ली जाती, तो बिल्कुल टेस्टिंग हो जाती, ट्रायल ठीक से हो जाता। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर हमारे साथ बने हुए हैं एनडी द्विवेदी जी। एनडी द्विवेदी जी, क्या जो टेस्टिंग होती है, ट्रायल होता है, ये क्या करना जरूरत नहीं समझा गई इसकी कि नहीं करेंगे, या फिर ट्रायल टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए शुरुआत करने से पहले? एनडी द्विवेदी जी। शुरुआत करने के पहले भी होनी चाहिए, और जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टेज लेवल पे ही उसकी टेस्टिंग होती है। जैसे हम अगर बात करें मिट्टी का सेटलमेंट हुआ, तो मिट्टी का जो कार्य होता है, मिट्टी के कार्य के लिए जो स्पेसिफिकेशन है कि 20 सेंटीमीटर की लेयर डाली जाती है, 20 सेंटीमीटर की लेयर को डाल करके कंपैक्शन किया जाता है, उस लेयर की टेस्टिंग कर ली जाती है, उसके बाद फिर दूसरी लेयर डाली जाती है 20 सेंटीमीटर की, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर अगली लेयर डाली जाती है, स्टेज वाइज होता है। अगर कहीं जल्दबाजी में या लापरवाही बस 20 की जगह पे 40 सेंटीमीटर की लेयर डाल दी गई, तो निश्चित रूप से वो सेटलमेंट उसका होगा ही। तो कहीं ना कहीं हर स्तर पे लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है, और इसीलिए अथॉरिटी इंजीनियर लगाए गए थे। अथॉरिटी इंजीनियर की जिम्मेदारी थी, उनको अच्छा खासा विभाग पेमेंट करता है, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो स्टेज बिल्कुल एक इसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, इतना ज्यादा पैसा लगा है, तो इतनी जल्दबाजी किस काम की? एक हमारे साथ अनुज मिश्रा जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। अनुज मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर जो घटना सामने आई है, सड़क धंस गई है? मैं एक्चुअली में क्या है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब ये मामला आया सड़क धंसने का, तो हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, उसमें मुझे भी शामिल किया। तो मैं अभी वहीं से लौट के आ रहा हूँ। देखने में ऐसा लगता है कि ये सड़क मानक के एकदम विपरीत है। उसकी जो गिट्टी देखी, उसका जो डामर देखा, डामर में तो जला हुआ मोबियाल डला हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है अगर 2-4 बारिश और भी हो गई, जितने उन्होंने ओवरब्रिज पुल भी बनाए हैं, उनकी दीवारें चटक गई हैं, वो भी गिरने की स्थिति में हो गई हैं, क्योंकि पूरी सड़क को देखा, जगह जगह पानी भरा हुआ है, पानी का कोई स्लोप नहीं है, कोई ढाल नहीं है। और डामर जो होता है, डामर पानी का दुश्मन, पानी डामर का दुश्मन होता है। ये सड़क 100% इससे है कि मानक विहीन है, कोई मानक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा 14,850 करोड़, वहाँ कंपनियों से बात की, कंपनियों के जो कर्मचारी काम कर रहे थे, एक तो वहाँ पर नाबालिग लड़के बाल श्रम मजदूरी कराई जा रही है, उनको मनरेगा के हिसाब से पैसा 300 रुपए उनको केवल दिया जा रहा है, 700 रुपए जबकि मिलता है। और इसके बाद भी वहाँ देखा है
और इसकी जांच अगर ईडी से और अनुज, आपके कहने का मतलब है भ्रष्टाचार की भेंट है ये जो एक्सप्रेसवे है, भ्रष्टाचार हुआ है इस पर, निर्माण कार्य जो है, जो मटेरियल यूज करना चाहिए वो नहीं हुआ, मानक के विपरीत हुआ, ये आपका कहने का मतलब है। ठीक है, शुक्रिया आपकी बात, अपनी बात कहने के लिए। हमारे साथ अनवर रजा बांदा से बने हुए हैं। अनवर, जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी के विधायक भी हमसे जुड़े थे, उनका कहना है ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, वो चित्रकूट से वापस भी लौट रहे हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी से आप है, लेकिन उसको देखते हुए बात अपनी मत रखिएगा, निष्पक्ष हो के बात कहिएगा अगर कोई और भी खामी है। उनका कहना है पूरा जो एक्सप्रेसवे है, कई जगह ऐसी चीजें हैं कि कच्चे में उतरकर फिर से हमें एक्सप्रेसवे पे चढ़ना पड़ रहा है, कई जगह पुल ही नहीं बने हैं। अनवर, चैलेंज जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने निश्चित तौर पर ये जो बात बताई खन्ना की, वो महोबा जनपद के करीबी है और वहां पर जिन्होंने बताया कि 100 मीटर पर और 200 मीटर पर हमें कच्चा जाना पड़ता, तो निश्चित तौर पर एक्सप्रेस वे पर 200 मीटर और 300 मीटर की दूरी तय कर करके नीचे पर उतरना पड़ता है। पूरी तरह से गड्ढे हैं, पूरी तरह से अभी तक बना नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस घटना के बाद जो बांदा जनपद के आसपास जो चित्रकूट है, वो हमीरपुर हो या महोबा या कोई भी जनपद है बांदा, इन तीनों चारों जनपद में एक सीख मिली है, लोगों में डर पैदा हो गया, दोषी है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि अगर एक्सप्रेसवे में ऐसा कोई घटना घट सकती है तो पहले अधिकारी उस पर चले। बिल्कुल, ट्रायल टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए थी, उसके बाद ही इसको हरी झंडी मिलनी चाहिए थी। समय कम है हमारे पास, हमारे साथ प्रमोद बने हुए, प्रमोद के पास आखिर में आएंगे। प्रमोद जी, ये जो पूरा मामला है, क्या पहले ट्रायल टेस्टिंग नहीं ठीक से हो जानी चाहिए थी और उसके बाद जो ये घटना है उसको बहुत जल्दी से इसका निर्माण कार्य किया गया है? ऐसे हम देखते हैं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, वहां पर टीमें नहीं पहुंचती ठीक करने के लिए, यहाँ तुरंत सब पहुंच गए कि कितनी जल्दी इसको, इस खबर को खबर ही ना बनने दें, लोगों की जानकारी संज्ञान में मामला आए ही ना। लेकिन ये जो वीडियो जारी हुआ सब कुछ वो बता रहा है। जी जी, ये एक वीडियो नहीं है, 296 किलोमीटर का कम से कम 4-5 दर्जन ऐसे ही हैं। कहीं रेलिंग नहीं बनी, कहीं पुलिया नहीं बनी, और हद तो तब हो गई कि एक्सप्रेसवे में कोई कमी नहीं है। एक्सप्रेसवे में ये कमी है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट है। ये अच्छा बताइए, 36-35 महीने का काम 28 महीने में आप कैसे पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल, सवाल इस बात को लेकर भी उठते हैं कि अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं थी, 2024 दूर है, इसके इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी गई? जी, मैं वहीं आप आ रहा था। सरकार आपकी है, अभी आपका कार्यकाल भी है, सवाल क्या खिचड़ी पक रही है कि आप उद्घाटन तब किया जाता है, जनता को कोई चीज तब समर्पित की जाती है जब पूर्णतः आप पूरी तरह से ठीक हो जाए। आप बताइए, चित्रकूट से इटावा तक में कितने गड्ढे हो गए हैं, रेलिंग नहीं बनी है, नीचे तो बोल्डर नहीं लगे हैं। और मेरे बिल्कुल हमारी कोशिश है, हमारी आप सबकी कोशिश है कि सरकार इस पर ध्यान दे, जो भी कमी है उसको ठीक करे और दोबारा जब भी कोई एक्सप्रेसवे बने उसको ठीक तरह से जांच परख करे, उसका उद्घाटन करे। दोषी कौन, इसके लिए दोषी कौन, जिम्मेदार? फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। समय हमारे पास कम है, तो बात कर रहे थे जो एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड का, जल्दबाजी कही जा रही है कि बहुत जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर दिया। अभी भी कई जगह 100-200 मीटर लोगों को कच्चे में उतर कर जाना पड़ रहा है, उसके बाद एक्सप्रेसवे के ऊपर आ रहे हैं। तो अब सरकार को ध्यान देना होगा कि और कहाँ कमी खामियां हैं उसको सुधारे, और जिसकी लापरवाही है उस पर कार्रवाई हो। और आगे से अगर कोई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करें या किसी भी निर्माण का उद्घाटन करें तो पहले जांच परख लें तब करें, शिकायतें ना हो वो बेहतर है। इसी बीच एक खबर आ रही है, कानपुर से खबर आ रही है, गुंडों ने पिस्टल की नोक पर युवक से कुकर्म किया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, युवक को बंधक बनाकर कार में ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। युवक को नंगा कर बनाया गया वीडियो, 10,000 रुपए की डिमांड भी की गई है। डिमांड पूरी नहीं होने पर गुंडों ने वीडियो वायरल किया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे, दबंग अजय ठाकुर और सोनू तिवारी पर कुकर्म का आरोप है। युवक ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
नौबस्ता थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गुंडों ने पिस्टल की नोक पर ये जो घटना है उसको अंजाम दिया है। बंधक बनाकर कार में ये कुकर्म किया गया है। इसके बाद वीडियो बनाकर धमकी दी गई, 10,000 रुपए की डिमांड की गई है। डिमांड पूरी नहीं होने पर गुंडों ने वीडियो को वायरल कर दिया है। अगली खबर ललितपुर से आ रही है। पशुओं ने खेत में फसल जो है उसका नुकसान हुआ है, किया है। फसल का नुकसान के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पशुओं के द्वारा नुकसान हुआ फसल का, जिसके बाद 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और ये तस्वीरें हैं जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं। खेत में फसल को नुकसान पहुंचा है पशुओं के द्वारा, जिसके बाद ये मारपीट हुई है 2 पक्षों में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों में मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। तो ये मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पशुओं ने फसल को नुकसान पहुंचाया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी के सील हिस्से को खोलने के आदेश। तो जौहर विश्वविद्यालय जो सील किया गया उसको खोलने के आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में रोक। हाई कोर्ट के जज जमानत देते समय और गैर जरूरी टिप्पणी करते हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। जौहर यूनिवर्सिटी के सील हिस्से को खोलने के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी राहत आजम खान को। हाई कोर्ट के जज जमानत देते समय गैर जरूरी टिप्पणी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। जमानत के लिए गैर जरूरी शर्त लगाते हैं। तो हाई कोर्ट के रुख को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए दिल्ली से। अमित, एक बड़ी राहत आजम खान को। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास तौर पे जौहर यूनिवर्सिटी का जो एरिया, खास तौर पे जो सील था, उस सील एरिया को डी सील करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हालांकि हाई कोर्ट, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी तो तब भी ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो अवैध अतिक्रमण वाली जमीन है उसे रद्द कर दिया जाए, यानी उस हिस्से को हटा दिया जाए। लेकिन इस चीज के लिए हाई कोर्ट तैयार नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत दी है और जो सील इलाका है उसे डीसील करने का आदेश दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आजकल एक चलन सा हो गया है कि हाई कोर्ट लगातार जो है जमानत देने के समय गैर जरूरी टिप्पणी करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आजम खान के लिए एक राहत भरी खबर है। और फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी का जो केस है, जो सील्ड इलाका है, वो अनसील्ड हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आजम खान को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी के जो सील एरिया था उसे खोलने के आदेश दिए गए। और एक और खबर दिल्ली से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचे हैं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे हैं। एक अहम बैठक होनी है दिल्ली में, जिसको लेकर दोनों डिप्टी सीएम खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक होनी है। पिछले कई दिनों से जो उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और मंत्रियों के बीच जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अधिकारी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जो मंत्री हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इन सब विषयों को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और अगली खबर कौशाम्बी से आ रही है। बिजली गिरने से वृद्धा समेत 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। आकाशीय बिजली से एक युवती और 2 बच्चे भी झुलस गए हैं। कौशाम्बी का मामला आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग झुलसे हैं। मंझनपुर महवा घाट थाना के भोग का पूर्वा का ये मामला है। वृद्धा समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। एक युवती व 2 बच्चे इसमें झुलसे हैं। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए।